प्यारे बच्चों, आज हम कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री लाल दत्त के वाक का अध्ययन करेंगे। कवयित्री अपने पहले वाक में अपने जीवन को नाव और अपनी सांसों को कच्चे धागे की रस्सी बताते हुए कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर नाव शब्द आया जिसका अर्थ है जीवन रूपी नाव। रस्सी कच्चे धागे की यानी कमज़ोर और नासवान सहारे, जीवन के जो कमज़ोर सहारा है उसको यहाँ पर कच्चे धागे की रस्सी कहा है, जो कि सांसों के लिए प्रयोग हुआ है। भवसागर संसार सागर, कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री अपनी सांसों को कच्चे धागे की रस्सी बताते हुए और अपने जीवन को नाव बताते हुए कहती है कि मैं अपनी सांसों के रूप में जो कच्चे धागे की रस्सी है उससे अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। यानी मेरी जो सांसें हैं वे कमज़ोर और नासवान हैं, यानी नश्वर हैं, और उस कच्चे धागे की रस्सी से यानी सांसों से मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने कब मेरी पुकार को सुनकर, मेरी प्रार्थना को सुनकर ईश्वर मुझे इस संसार सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे पात्र से, मिट्टी से बने हुए कच्चे पात्र से पानी टपकता है और टपकते टपकते धीरे धीरे उस पात्र का सारा पानी समाप्त हो जाता है, और उस मिट्टी के कच्चे पात्र में पानी रोकना भी संभव नहीं होता, पानी रोकने के सारे प्रयास भी व्यर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। तो कवयित्री कह रही है कि मेरे जीवन में भी मोक्ष प्राप्ति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न मेरे द्वारा किए जा रहे हैं वो सभी व्यर्थ हो रहे हैं। यहाँ कवयित्री इस प्रकार भी कहती है कि धीरे धीरे, यानी जिस तरह से मिट्टी से बने हुए पात्र में से पानी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ठीक वैसे ही मेरी आयु धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मेरे जीवन की जो सांसें हैं या मेरा जो जीवन काल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के मेरे जो प्रयत्न हैं वो सारे असफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती है कि मेरे जी में यानी कि मेरे मन में रह कर ये तीव्र इच्छा उठती है, घर जाने की चाह है घेरे, यानी घर जाने की चाह, यानी ईश्वर के पास जाने की, अपने ईश्वर से मिलने की जो तीव्र इच्छा है, जो चाहत है, वो मन को घेरे हुए है। यहाँ कवयित्री ईश्वर से मिलन के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए तड़प रही है। उनके मन में जो व्यथा है उसको व्यक्त करते हुए कवयित्री ने कहा है कि मेरे मन में रह कर ये इच्छा उठती है कि ईश्वर मिलन के लिए यानी अपने ईश्वर के घर जाने की जो चाहत है वो मुझे लगातार घेरे हुए है। तो यहाँ घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर मिलन, यानी प्रभु से मिलना चाहती है कवयित्री। तो भावार्थ पुनः देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपने जीवन से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची रस्सी यानी सांसों के द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनके पुकार सुन उन्हें इस संसार सागर से पार करेंगे। कवयित्री ने
अपने शरीर की तुलना मिट्टी से बने कच्चे पात्र से करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है। नित्य यानी रोजाना, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, यानी बेकार हो रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से कवयित्री को आत्मग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए हैं। तो यहाँ घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु मिलन या प्रभु के पास जाना। तो ईश्वर मिलन की जो चाहत है वो कवयित्री के हृदय में बराबर उठती रहती है। अपने अगले वाक्य में कवयित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ संभावी शब्द आया जिसका अर्थ है समानता की भावना, यानी समान भाव रखना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात जब हम संभावी हो जाते हैं तो चेतना हमारी व्यापक होती है। तो इसका अर्थ हुआ चेतना व्यापक होगी या मन मुक्त होगा। तो यहाँ कवयित्री कहती है भोग विलास और अत्यधिक त्याग दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए या जीवन में संतुलन के महत्व को स्पष्ट करते हुए कवयित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, या खा खा कर से तात्पर्य है कि जीवन में विभिन्न प्रकार के भोग विलास या भोग में लिप्त रहकर विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं आदि प्राप्त करने की जो लालसा होती है, जो भोग और लिप्सा करने की चाहत होती है, उसके चक्कर में पड़े रहना या भोग लिप्सा में घिरे रहने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तो यहाँ कवयित्री कहना चाह रही है कि व्यक्ति से कि तुम अपने जीवन में भोग लिप्सा में लिप्त रहने से कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, अर्थात ईश्वर से मिलन नहीं होगा, प्रभु मिलन नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाकर का अर्थ है कि अपने जीवन में जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, जो भोग हैं, उनका बिल्कुल त्याग कर कर तपस्वी की भांति एक अति कर दी जाए त्याग की, और उस स्थिति में यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो वो भी कवयित्री ने उचित नहीं ठहराया। कवयित्री के अनुसार न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात यदि हम अपने जीवन में सांसारिक चीज़ों को त्याग कर व्रत उपवास या अधिक मात्रा में तपस्या रत रहकर जीवन व्यतीत करने लगें, अति कर दे त्याग की, तो वह भी उचित नहीं है। इससे हमारे अंदर अहंकार का भाव जन्म लेगा। हम अन्य लोगों से अपने आप को अलग समझने लगेंगे और जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रभु प्राप्त नहीं होते। तो यह दोनों पंक्तियों से एकदम स्पष्ट हो गया कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी संसार में या अपने जीवन में व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास या भोग लिप्सा में लिप्त रहकर कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसे प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि आप इन चीज़ों का अत्यधिक रूप से त्याग करके और तपस्वी जीवन जीने लगें, हर चीज़ से आप अपने आप को काट लोगे, तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेगा, और अहंकार जन्म लेने से अहंकारी व्यक्ति को प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। आगे कवयित्री अब क्या रास्ता बताती है, देखो, सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात इन दोनों में सामंजस्य बना। सम खा यानी समभावी, समान भाव रखना। सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात दोनों ही स्थितियों के प्रति समानता का भाव रखते हुए अपने जीवन में सामंजस्य रखना चाहिए, अर्थात ना तो अधिक
भोग लिप्सा में लिप्त रहना चाहिए और ना ही अत्यधिक त्याग का जीवन जीते हुए तपस्वियों की भांति जीवन जीना चाहिए। ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती हैं, दोनों ही प्रभु से दूर ले जाती हैं। इसलिए कवयित्री ने बीच का रास्ता बताते हुए कहा कि समखा, अर्थात दोनों में सामंजस्य बनाओ, तभी होगा समभावी, तभी तुम समानता की भावना रख पाओगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तब आपकी चेतना व्यापक होगी, आपके मन के सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। तो सांकल बंद द्वार की, जिस तरह से बंद दरवाजे की कुंडी को हम खोलते हैं, उसकी सांकल को हम खोलते हैं और दरवाजा खुलता है, वैसे ही कवयित्री ने कहा कि यदि सामंजस्य रखते हुए हमने अपना जीवन जिया तो हमारी चेतना व्यापक होगी और हमारा मन मुक्त होगा, तब हम अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाएंगे। हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, स्वार्थ जन्म नहीं लेगा, और ऐसी स्थिति में हमारे ज्ञान की सांकल खुलेगी, अर्थात ज्ञान का दरवाजा खुलेगा, हमारी चेतना व्यापक होगी और तब हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ भावार्थ पुनः देखेंगे। कवयित्री ने जीवन में संतुलन के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग तपस्या में लग जाएंगे तो इससे हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कवयित्री ने संतुलन पर बल देते हुए कहा है कि व्यक्ति को ना तो ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ज़्यादा त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे जीवन में समभाव उत्पन्न होगा, यानी सामंजस्य होगा। इससे हम अपने पराये से ऊपर उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल सकेंगे। हमारे अंदर अपने पराये की भावना समाप्त हो जाएगी, हमें सभी अपने दिखाई देंगे, हमारी चेतना व्यापक होगी और हम प्रभु भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कवयित्री के इन दोनों वाक्यों में ये महत्वपूर्ण संदेश लोगों को दिए गए हैं। धन्यवाद।